देश की राजनीति आज जिस मुकाम पर खड़ी है, वहां हालात को सिर्फ सरकार बनना या गिरना कहकर समझना बहुत सतही होगा। असल में यह दौर जनता के भीतर पनप रही उस बेचैनी का है, जो न तो पूरी तरह गुस्से में बदली है और न ही शांत बैठी है। यह एक ऐसा दबाव है जो ऊपर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। आज अगर यह कहा जा रहा है कि देश की एक बड़ी आबादी मौजूदा सत्ता से असहज महसूस कर रही है, तो इसके पीछे भावनाएं नहीं, अनुभव हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में जो तकलीफें आम हो चुकी हैं, वही इस नाराजगी की असली वजह है। राजनीति की भाषा भले आंकड़ों और दावों से भरी हो, लेकिन जनता की भाषा महंगाई, बेरोजगारी और असुरक्षा से बनी है। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से राज्यों की राजनीति में उठापटक देखने को मिली है, उसने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया। वहां सत्ता के समीकरण जिस तेजी से बदले, उसने यह साफ कर दिया कि अब राजनीति विचारधारा से ज्यादा संख्या और प्रबंधन का खेल बन चुकी है। पार्टियों का टूटना, नेताओं का पाला बदलना और सरकारें बचाने की जल्दबाजी, यह सब किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। यह पूरे देश की राजनीति का आईना है। जनता यह महसूस करने लगी है कि सत्ता बचाने की इस होड़ में उसकी समस्याएं कहीं पीछे छूट गई हैं। आम आदमी के लिए यह मायने नहीं रखता कि कौन किसके साथ है। उसके लिए अहम यह है कि उसके घर का खर्च कैसे चलेगा, बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा और नौकरी मिलेगी या नहीं। महंगाई आज सिर्फ एक आर्थिक शब्द नहीं रह गई है, यह हर घर की हकीकत बन चुकी है। रसोई से लेकर ईंधन तक, शिक्षा से लेकर इलाज तक, हर चीज की कीमत बढ़ चुकी है। महीने की सैलरी पहले ही दिन कागज पर बंट जाती है, बचत का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में जब सरकार विकास और विश्व गुरु बनने की बात करती है, तो आम आदमी खुद को उस तस्वीर में कहीं नहीं देख पाता। अगर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती, तो लोगों को कर्ज के सहारे जिंदगी नहीं चलानी पड़ती। अगर हालात बेहतर होते, तो एमी और उधार आम जीवन का हिस्सा नहीं बनते। आंकड़े चाहे जो कहें, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और कहानी बयां करते हैं। इस पूरी तस्वीर को बेरोजगारी ने और गंभीर बना दिया है। आज का युवा सबसे ज्यादा असमंजस में है। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी उसे यह भरोसा नहीं है कि मेहनत का फल मिलेगा। सरकारी भर्तियां वर्षों तक नहीं निकलती, और जब निकलती हैं तो किसी न किसी विवाद में फंस जाती हैं। पेपर लीक, रद्द परीक्षाएं और अदालतों में अटकी नियुक्तियां, इन सब ने युवाओं का भरोसा तोड़ दिया है। स्वरोजगार और स्टार्टअप की सलाह तब तक खोखली लगती है जब तक उसके साथ सुरक्षा और समर्थन न हो। हर युवा उद्यमी नहीं बन सकता। देश को सिर्फ प्रेरक भाषण नहीं, ठोस रोजगार नीति चाहिए। इसी बीच चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठते सवाल हालात को और संवेदनशील बना देते हैं। जब नागरिकों को यह महसूस होने लगे कि उनका वोट कमजोर हो रहा है, तो लोकतंत्र की बुनियाद हिलने लगती है। वोटर लिस्ट से नाम कटने की खबरें, शिकायतों पर चुप्पी और पारदर्शिता की कमी, यह सब अविश्वास को जन्म देता है। लोकतंत्र मशीनों से नहीं, जनता के भरोसे से चलता है, और यही भरोसा आज सबसे ज्यादा दबाव में है। दिल्ली की सत्ता भले मजबूत दिखाई दे, लेकिन अंदर खाने समीकरण लगातार बदल रहे हैं। सहयोगी दल साथ जरूर हैं, लेकिन वह साथ मजबूरी का ज्यादा और विश्वास का कम लगता है। क्षेत्रीय नेताओं पर अपने राज्यों की जनता का दबाव है। वे जानते हैं कि अगर जनभावना के खिलाफ ज्यादा देर तक खड़े रहे, तो राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ विपक्ष भी अपनी कमजोरियों से जूझ रहा है। एक मंच पर खड़े होने के बावजूद आपसी तालमेल की कमी साफ दिखाई देती है। अगर जनता सत्ता से नाराज है, लेकिन विपक्ष पर भरोसा नहीं कर पा रही, तो लोकतंत्र के लिए यह स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। लोग यह भी देख रहे हैं कि व्यवस्था किसके लिए नरम है और किसके लिए सख्त। बड़े कारोबारी कर्ज से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन किसान और छोटे व्यापारी संघर्ष में फंसे रहते हैं। टैक्स का बोझ बढ़ता है, लेकिन बदले में सुविधाओं में वह सुधार नहीं दिखता जिसकी उम्मीद की जाती है। अब हालात इस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां चर्चा सिर्फ सरकार बदलने की नहीं, व्यवस्था पर सवाल उठाने की है। यह लड़ाई किसी एक नेता या पार्टी के खिलाफ नहीं है। यह लड़ाई उस सोच के खिलाफ है जहां आम आदमी को सिर्फ वोटर समझा जाता है, हिस्सेदार नहीं। अगर आने वाले समय में फिर चुनाव होते हैं, तो वह केवल सत्ता का फैसला नहीं करेंगे, बल्कि यह तय करेंगे कि जनता सवाल पूछती रहेगी या खामोश हो जाएगी। मुद्दों पर वोट होगा या भावनाओं पर, यह फैसला आने वाले वर्षों की दिशा तय करेगा। आज देश एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां एक गलत फैसला लंबे समय तक असर डाल सकता है। अगर इस बार भी महंगाई, बेरोजगारी और लोकतांत्रिक सवाल पीछे छूट गए, तो आगे इन्हें उठाने का मौका शायद न मिले। इसीलिए यह वक्त सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए नहीं, बल्कि हर नागरिक के लिए अहम है।
क्योंकि अंत में लोकतंत्र की ताकत भाषणों में नहीं, जनता की जागरूकता में होती है। और अब सवाल साफ है, क्या देश मुद्दों पर आगे बढ़ेगा या शोर में उलझा रह जाएगा?